78 किलो 805 ग्राम दूध देकर बुरेवाला की गाय ने लाहौर कैटल शो फतेह कर लिया। एक ने पहला नंबर लिया और दूसरी ने तीसरा नंबर। फर्स्ट प्राइस था वो 6 लाख था। 78 किलो 805 ग्राम दूध देकर पहली पोजीशन हासिल की और इसी डेयरी फार्म की दूसरी गाय ने 63 किलो 305 ग्राम दूध देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इस डेयरी फार्म के ऑनर मेरे साथ मौजूद है महमूद अली साहब, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी गाय ने पहली और तीसरी पोजीशन हासिल की। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है। सबसे पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसके बाद वालिदैन की दुआएं, फिर हमारी मेहनत, अल्लाह ताला ने रंग ला दिए और बहुत खुशी हो रही है कि हमारी गाय जाके 2 गाय गई है ज़िंदगी में पहली दफ़ा। एक ने फर्स्ट पोजीशन ली, एक ने थर्ड पोजीशन ली। बेशक आपके लिए ये एजाज़ की बात है, इसमें आपकी मेहनत भी शामिल है, दुआएं भी शामिल है और अल्लाह ताला ने आपको इसका सिला दिया है। तो ये जो गाय आप लेकर गए थे, वहाँ का प्रोसेस क्या था? कितने दिन वहाँ पर गाय रखी गई? मेरा बेटा लेके गया था वहाँ पे 8 दिन पहले, तो हाफिजुर रैस उसका नाम है। मैं बुरेवाला में था, मुझे काम था, मैं नहीं जा सका। ये मेरे बड़े भाई हैं आशिक साहब, और एक गाय इनके नाम से रजिस्टर्ड थी, एक गाय बेटे के नाम से रजिस्टर्ड थी। तो गाय ने अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे। एक ने पहला नंबर लिया और दूसरी ने तीसरा नंबर लिया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा हम किसी मेले में गए हैं। ये तो हमारी गाय बहुत छोटी छोटी थी, बेटे ने ऐड सुना तो इसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। मेरे पास तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 450 गाय है और इससे बहुत बेहतर है। डेयरी फार्म कब से बनाया है और आप ये जो गाय मुकाबले के लिए लेके गए, इन गाय को क्यों लेकर गए और इनकी तैयारी के लिए आपने कितना अरसा लगाया और किन किन मराहल से गुजरा, कैसे इनकी तैयारी की, मुकाबले के लिए तैयार किया? ये गाय जो थी, एक तो तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले सुई थी जो थर्ड नंबर पे आई है, और एक तकरीबन 35 दिन हो गए थे सुई को। तो ऐड सुनने के बाद इसकी तैयारी करनी शुरू हुई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे गई हैं, 8 दिन वहाँ पे रही हैं और अच्छी तैयारी थी उनकी। ये डिपेंड करती है नस्ल पे, तो नस्ल अच्छी थी। घर की A to Z सारी ब्रीड हमारे घर की है, टोटली इंसेमिनेशन की है और देसी और साहिवाल चोलस्तानी गाय से ये सारी बनी है। उम्मीद थी पहली पोजीशन आएगी, तीसरी आएगी, क्या उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद पे गया था बेटा। उसने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड है। बेटे को मेरे साथ काम करते हुए 4-5 साल हो गए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे कोशिश करते हुए 35 साल हो गए। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको 40-45 साल हो गए हैं। बताइएगा कि वहाँ पर उस शो में, मुकाबले में कितनी गाय थी और कहाँ कहाँ से जो है वो गाय आई थी, जो पार्टिसिपेट हुआ, जो एक मुकाबला हुआ? वो सारे पंजाब से गाय आई थी। हर किसी ने अपने गाय जो थी ना वो उसके ऊपर शामियाना लगा कर छुपा के रखी थी। जब चुवाई का वक्त होता था तो तकरीबन 2 एकड़ का वो प्लाट था जिस जगह चुवाई होती थी, लेकिन सब फल था, गाय के लिए भी और भैंसों के लिए। सारे पंजाब से गाय उधर आई थी हमारी, हम बुरेवाला से ज़िला बैठ के पहली दफ़ा की। जो हमने तैयारी की है वो उधर जाके तैयारी की, अच्छी खुराक, अच्छी नस्ल के बाल बोते थे। कितना नाम मिला? फर्स्ट प्राइज़ क्या था? थर्ड प्राइज़ क्या मिला? फर्स्ट प्राइज़ था वो 6 लाख था, सेकंड 4 लाख था, थर्ड 2 लाख था। अच्छा, आप डेयरी फार्म को ऑन कर रहे हैं, चारा है, जानवरों को संभालना है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या मुश्किलात का सामना है आपको? इसमें बड़ी मुश्किल तो लेबर की है, लेकिन हमने एक मसले का हल ढूंढते हैं, दूसरा मसला शुरू हो जाता है। चारे का पहला मसला था, बारिश आंधी आ जाती तो उसके लिए हमने साले बनाए, बंकर बनाए, पूरे साल का नहीं बल्कि 1.5 साल का इनका राशन इकट्ठा करके रखते हैं। दूसरे नंबर पे हम फीड खुद बनाते हैं, फीड के लिए भी सारा साल का जो मटेरियल है वो इकट्ठा करके रखते हैं। तीसरे नंबर पे लेबर है, वो उसके लिए हमने TMR मशीन ली है, उसके ज़रिए 3 आदमी 450 जानवर को चारा डालते हैं। दूध फिर हमने वो पार्लर लगाया हुआ, उसके एक टाइम पे हमारी 30 गाय खड़ी हो जाती हैं, और जो चुवाई होती है वो सीधी जाती है चिलर में, और कोई हम एंटीबायोटिक टीका नहीं लगाते। हमारा प्योर दूध, बहुत अच्छा दूध। हम पहले जो अब नेस्ले लेती थी वो तो मेरा ख्याल 24 घंटे बाद वो हमारे दूध का टेस्ट लेती थी, इसमें कोई बैक्टीरिया, कोई इसमें
उन्होंने एंटीबायोटिक टीका तो नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे गाय जो है हम इसमें कोई एंटीबायोटिक टीका नहीं लगाया। ऑर्गेनिक दूध है सारा। हाफिज साहब बताइएगा वहाँ का क्या प्रोसीजर था, क्या वहाँ के मामला थे? सबसे पहले तो खुराक उनकी खुराक में अम्मी ने साइलिज देते थे, वंडा देते थे और साथ बाकी दीगर लवाजमात थे जैसे कि मिनरल्स वगैरह और ये बाकी सारी चीज़ें जो कि दूध बढ़ाने के लिए मुफीद थी, वो चीज़ें थी। वंडा हम इनको एक जानवर को पर डे 20 किलो तक देते थे और साइलिज इसके साथ जितना वो खा लें उससे तो फीड। और बाकी इसके अलावा जो वहाँ का प्रोसीजर था वो टोटल 5 चुवाइयाँ हुई थी 12-12 घंटे के वक्फे के साथ। पहले 2 चुवाइयाँ कच्ची थी जिनमें वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी, उसमें अडर खाली करना होता है, जानवर का हवाना सारा खाली करना होता है। और जो 3 चुवाइयाँ हुई हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। उसमें सबसे पहली चुवाई जो थी वो गाय ने करवाई थी 27 किलो 355 ग्राम की और दूसरी चुवाई उसने करवाई थी 25 किलो 345 ग्राम की और तीसरी चुवाई उसने करवाई 26 किलो 105 ग्राम की। तो इसका दूध बना था 78 किलो 805 ग्राम और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले नंबर पे लगी। और इसके साथ जो तीसरे नंबर पे लगी उसने भी इसी तरह 3 चुवाइयाँ, पहले 2 कच्ची करवाई और फिर 3 पक्की हुई और उसका तकरीबन को 63 किलो दूध बना उसका। बड़ा लंबा प्रोसीजर आपने बताया और वहाँ पर एक हफ्ता कब आप लेकर गए हैं, तो उम्मीद थी कि हमारी गाय भी मुकाबले में पोजीशन हासिल करेगी? जी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद थी, बल्कि इस जज्बे के साथ ही गए थे कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा। तो वालिदैन की दुआओं के साथ अल्लाह पाक ने इस कामयाबी से नवाजा है। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, आपको पता चला और प्राइज़ आपको दिया गया स्टेज पर बुलाकर, वहाँ उस वक्त महसूस क्या हुआ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था उस टाइम भी। और ये होकर पहला फ़ोन किसको किया? सबसे पहले अब्बू को किया। क्या कहा अब्बा जी ने? अब्बा जी ने शाबाश दी और तायाबू तो साथ ही थे वहाँ पे और तायाबू ने सबसे पहले वो जैसे फखरिया मतलब कि जफ्फी डाल के और बोसो कनार किया और सबसे पहला फ़ोन अब्बू को ही किया। रिश्तेदारों को जब पता चला, अहले मोहल्ला को पता चला, अहले इलाका को पता चला, फार्म के जो यहाँ मुलाजमीन हैं उनके क्या तासुरात? सब बड़े खुश थे और 10 या 15 मिनट के बाद सबकी कॉल्स आनी शुरू होगी और सब ने दुआएं भी की और मतलब कि उन्होंने फखरिया कलमात भी कहे और बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत खुश थे। समात तक, खुशी तक तो बात होगी, बांटा क्या? दूध बांटा, मिठाई बांटी? मिठाई तो बहुत ज़्यादा बांटी, यानी कि मतलब कि हम बेस करते हैं 327 ईबी में, तो यहाँ पे लोगों ने वैसी ही खुशी में बड़ी मिठाइयाँ बांटी और फार्म पे अब्बू लोगों ने बड़ी मिठाइयाँ बांटी और बाकी जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया।